बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम है वाक़ मिज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाक़िला। आप देखें हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान कसूर की ताज बरादरी के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत सदर अंजुमन ताजर रेलवे रोड कसूर व समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब, उनको वेलकम कहते हैं। ज़िला पंजाब मरीम नवाशी के हदायत पर इंक्रोचमेंट के हवाले से पंजाब भर में जहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं, कसूर में भी किया जा रहा है। पीरा फोर्स का इस हवाले से बड़ा अहम रोल है इंक्रोचमेंट के हवाले से। उस हवाले से बात करेंगे हाजी आमिर शेख साहब से। पीरा फोर्स के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताज बरादरी को। अजीम सूफ़ी शायर हज़रत सैयद बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की तज़ीन व आराइश खूबसूरती के हवाले से काफ़ी अरसा से काम बड़ा सुसरवी का शिकार है। और दुकानों के ऊपर जो शटर लगे थे वो हटा दिए गए हैं। वो शटर कब लगेंगे? ताज बरादरी इस वक्त शदीद ज़ेनी डिप्रेशन का शिकार है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है ताज बरादरी को, तो इसी वाले से बात करते हैं सदर अंजुमन ताजर रेलवे रोड कसूर हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से। तो ये बात करते हैं हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाला साहब, कैसे हैं? ठीक हैं जी हाजी साहब, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरे शहर में शॉप्स के ऊपर जो शटर लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि शॉप के ऊपर जो शटर लगेंगे, नए बाजार में स्टार्ट हुआ था, चंद शटर लगे हैं शॉप्स के ऊपर, वो भी रुक गया है काम, इस वाले से क्या आप क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला साहब, आपके तवज्जुह से मैं गवर्नमेंट को ये चीज़ बावर कराना चाहता हूँ। हमारा ये शहर है कसूर, हम कसूर की बात मैं कर रहा हूँ और कसूर का हमदर्द रखते हैं। और बात ये है कि कसूर में 1 साल हो गया है, यहाँ पे ये नए बाज़ार में इन्होंने सामान सारा इन्होंने इनके कहने पे हमारा पहले दिन से विजन रहा है। हम जो है ना वो इंतज़ामिया को साथ लेके चलते हैं, जो भी हो ना ताजरबाजी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। तो बात यह है कि इन्होंने हमें बोला ये बाज़ार का मामला, ये सबसे पहले मेन बाज़ार के सारे शटर वगैरह उतरे, उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं रहा। लोग जो है ना वो क्या कहते हैं हड़ताल पे मजबूर हो गए थे। फिर MNA साहब से हमने दरख्वास्त की कि जनाब ये मामला देखें, जब अंधेरी आंधी आती है, धूप गर्मियों में इन्होंने गुजारी है, अब सर्दियाँ आ गई हैं, जब भी बारिश होगी सब पानी बारिश का दुकानों के अंदर जाएगा। और इन्होंने अब ये काम स्टार्ट आप आज साल बाद अभी ये स्टार्ट हुआ ही है, 20 दिन हुए इनको काम को स्टार्ट हुआ था, काम से अभी कम काम हुआ है, तो यहाँ पे फिर ये रुक गया। अच्छा, ये बता सुस्त रवि होगी इस काम में, ये सुस्त रवि, अब ये काम बंद हुआ पड़ा है। और जिसने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं या जो भी गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था उसमें 2-3 करोड़ रुपए लग चुका है, ये काम बंद हुआ पड़ा है। और इसके अलावा बाकी भी शहर जो है कसूर हमारा, उन्होंने पीरा फोर्स से कह के ना इनके सारे शटर उतार दिए हैं। अब ये नहीं गवर्नमेंट बता रही हमें, या शहर की इंतजामिया किसी को दिमाग में नहीं जी ये दोबारा शटर लगाने हमने क्या करना है, बोर्ड लगना है नहीं लगा। हर दुकानदार परेशान होकर बैठा हुआ है। किसी की दुकान रेंट पे है, किसी की दुकान जो है ना वो अपनी है। अब जो बंदा रेंट पे है उसकी तो जीना मुश्किल हो गया उसके लिए, वो उतनी दुकान में क्या करेगा? कल को बारिश आती है, सारा सामान तो उसका खराब हो गया। अच्छा, ये बताइएगा पीरा फोर्स ताज बरादरी के साथ इस हवाले से कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या ताज बरादरी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है पीरा फोर्स के हवाले से? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हमें बिल्कुल हैं। तो पीरा फोर्स के वाले से, तो पीरा फोर्स जो है ना वो जिसको गले में फंदा आता है ना वो डाल देते हैं, मगर ये बिला तफरीक कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इसकी बात के बिना इनको मैं बावर करना चाहता हूँ। एसी साहब से भी बोला है, कल मुझे वो हम मिले हैं स्टेशन पे हमारे, वहाँ पे रेहड़ी मानो की सारी रेहड़ियाँ इन्होंने ट्राली में डाली हैं, डाल के इनको रिमूव किया। मैंने उनसे सवाल किया कि हम कहाँ जाएंगे फल लेने, यहाँ पे शहरदार दुकानदार, उन्होंने बोला जी आप जाएँ कमाल चिश्ती। अब कमाल चिश्ती में बताएं पहले हेलमेट पहन के जाएँ, वो अलग से 2000 चलान भरें, फिर वहाँ पे फल लेने जाएँ। इनको खुदारा शहर में अपने मुतबादल इतनी जगह पड़ी हैं, एक जगह दें। अब देखें लाहौर है, कान्हा है, वहाँ पे इतनी मॉडल रेडियाँ बाजार बने हुए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे? ये तेरी माँ जैसा सलूक हमारे शहर से क्यों हो रहा है? अच्छा, ये बताइए कि ताज बरादरी कसूर की जो है वो इस वाले से एक प्लेटफॉर्म में मुत्तहिद है कि पीरा फोर्स जो इस वक्त तो इकदाम कर रही है इंक्रोचमेंट की आड़ में ताज बरादरी को परेशान कर रही है, आप इस वाले से समझते हैं कि ताज बरादरी आप मुत्तहिद है इस वाले से? मैं ताज बरादरी हमारे कसूर के लेवल से पूछूँ तो बड़े परेशान है। अब देखिए लाहौर का कारोबार या बड़े शहर को कारोबार के वो होलसेलर के आम है, वहाँ पे बड़ा शहर है, ये छोटा सा शहर है हमारा, 35 लाख इसकी आबादी है, तो इसमें क्या दुकानदार करेंगे? सारे दुकानदार रिटेलर हैं। तो जो वो रात को रोजाना चेक एंड बैलेंस करके बेचारे घर लेके जाते हैं, तनख्वाहदार जो जिसकी दुकानों पे तनख्वाहें लगी हैं बच्चों की, वो उनकी तनख्वाह निकालेगा, दुकान का किराया भरेगा, कैसे निज़ाम चलाएगा? आप बाजार जाके आप देखिए, तस्वीरें उतारें, आपको पता चलेगा दुकानदार किस तरह परेशान है। आज सब ये बताइएगा कि अजीम सूफ़ी शायर हज़रत सैयद बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ कसूर शहर में मौजूद है। अच्छा, 2 साल से काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। बाबा जी के मज़ार पे तज़ीन व आराइश का काम जारी था। उस वाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट जो दिया है, काम क्यों सुस्त रवि का शिकार है? क्या गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा? इस वाले से
वाला साहब इससे पहले भी ये 25 करोड़ का मंसूबा था, 2 साल हो गए हैं। तब बुल्ले शाह का और आने वाला था, इनको चाहिए था जो इन्होंने काम करना होता है ना, ये 2-3 माह में कर लेते हैं, गवर्नमेंट का काम हो। मगर मैं ये मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि खुदारा कसूर का जो मामला है इसको देखें। ये 3-4-5 करोड़ रुपये लग गया, बाकी सुस्त रवि का शिकार है, तो इसको काइंडली बेहतरीन होना चाहिए। और वहाँ पे बाहर से जब भी लोग आते हैं, बिलीव करें कसूर वालों को गालियाँ देते हैं, यार इधर आपकी पार्किंग नहीं है। लाहौर से जो आए, बुल्ले शाह भी आए दरबार सलाम करने, उसके लिए पार्किंग नहीं है। ट्रैफिक वाला जी आप डीसी से बात करें, डीसी साहब हैं जो आसर रजा साहब, वो आज 15 दिन हो गए हैं, वो आए हुए हैं, अभी तक किसी ने किसी आपके उनके सेक्रेटरी ने किसी ने कहा नहीं हमें ताजर की भाई आपसे मीटिंग ताजर की बरादरी से करनी है, किसी ने अभी तक हमें कोई कॉल नहीं की। और ये देखें वहाँ पे जनाजा पढ़ना हो तब भी टेढ़ी मेढ़ी जगह है, जनाजे की प्रॉपर जगह ही नहीं है। वो सारा मामला बुल्ले शाह ना अंदर से खराब हुआ पड़ा है। आगे फिर अगस्त को उर्स आ जाना है, ये तीसरा साल जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने इसका ओपनिंग की थी, तो अभी तक वज़ीर पंजाब, तो अभी तक ये खामोशी है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर कसूर आसर रजा साहब आ चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या समझते हैं कि ताजिर बरादरी जो कसूर की है उनकी अभी तक उनके साथ मुलाकात हुई है कोई इस हवाले से, जो इंक्रोचमेंट हो रही है शहर भर में, इस हवाले से उनके साथ कोई डिस्कस हो या उन्होंने बुलाया हो ताजिर बरादरी? नहीं, कभी अभी तक उन्होंने 15 दिन होगा किसी को कोई कॉल नहीं आई, अभी हमारी कोई मीटिंग उनसे नहीं हुई। तो बात यह है कि उनको चाहिए कि शहर के जो मामला आता है, हम भी दर्द रखते हैं। ये गैर कानूनी जो बिल्डिंगें खड़ी की हुई हैं, पीरा फोर्स जो चलो आप कहते हैं जी वो दूसरे शहरों के हैं, मगर उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना, जहाँ पे ये नालियाँ साफ़ करा रहे हैं, ये ऊपर से सामान गवर्नमेंट का ख़त्म करा रहे हैं, जो बिल्डिंगें गैर कानूनी बनी हुई हैं उनको क्यों नहीं गिराया जा रहा? क्यों बिला तफरीक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं इस बात पे सवाल उठाता हूँ, अपने शहर का दर्द रखता हूँ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये मामला अब तक क्यों नहीं हुआ कि जहाँ पे बल्दिया का दफ्तर है उसके दाएं बाएं देखे आपने, दाएं बाएं देखे कौन कौन सी बिल्डिंगें खड़ी की हैं मोरे के ऊपर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से आप क्या मुतालबा करेंगे? आप ताजिर बरादरी के रेलवे रोड अंजुमन ताजिर कसूर के प्रेसिडेंट है, क्या मुतालबा करें इस हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से? मैं तो अपील कर सकता हूँ उनको कि खुदारा शहर को, हमारे सारे शहर के साथ उस्तेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए, इसको खूबसूरत बनाया जाए। इसकी जो मामले आपने किए हैं, यहाँ पे जो गिराने दी हैं, उसका फौरी इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो काम रुका हुआ है नए बाज़ार का, इसको फौरी इम्प्लीमेंट किया जाए। बुल्ले शाह खुसूसी हमारे सूफी शायर हैं, वर्ल्ड में जाने पहचाने हैं, वहाँ आके देखें वहाँ पे दरबार का हाल क्या हुआ पड़ा है। जनाजा पढ़ने के लिए लोग जो है ना वो देख रहे कहाँ से टूटी मिलेगी पानी के लिए, कहाँ से वजू करना है, क्या नहीं करना। खुदारा हमारे शहर पे रहम करे, मेहरबानी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे सदर अंजुमन ताजिर रेलवे रोड कसूर हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब। कसूर की ताजिर बरादरी को इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीरा फोर्स के हवाले से। जिस तरह इंक्रोचमेंट की आड़ में शॉप्स के ऊपर शटर तो गिरा दिए गए, लेकिन अब शटर उनकी शॉप्स ओपन है, अगर बारिश हो जाए तो करोड़ों रुपए का सामान शॉप्स के अंदर पड़ा है। तो इस हवाले से ताजिर बरादरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब का यही मुतालबा है कि खुदारा इस हवाले से फौरी नोटिस लिया जाए और शहर भर में फौरी शटर लगाए जाएँ। जिस तरह नया बाज़ार कसूर में काम शुरू हुआ था, चंद शॉप्स पर शटर लगाए गए, उसके बाद काम बंद कर दिया गया है। उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस हवाले से वो नोटिस लें और शटर का काम किया जाए। जहाँ जहाँ बाज़ारों में शटर उतारे गए हैं वो लगाए जाएँ, ताकि ताजिर बरादरी सुकून के साथ अपना कारोबार कर सके। और जो पीरा फोर्स इस वक्त क्रैकडाउन कर रही है, बहुत ज़्यादा इस वक्त ताजिर बरादरी इस वाले से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। जिस तरह वो जुर्माने कर रहे हैं, शहर भर में ताजिर बरादरी को परेशान कर रहे हैं, रेहड़ी बानों को परेशान कर रहे हैं। रेहड़ी बानों को अगर जिस तरह लाहौर में काना में मॉडल रेहड़ियाँ बनाकर दी गई है, कसूर के जो मज़दूर तबका है उनको भी रेहड़ी बानों को मॉडल रेहड़ियाँ बनाई जाए, जगह दी जाए, ताकि वो भी गरीब अवाम अपने बी बच्चों 2 वक्त की रोटी कमा सके, खिला सके और वहाँ पर सुकून के साथ काम कर सके। और आइए, आमिर शेख का ये भी कहना था कि डिप्टी कमिश्नर कसूर जब से तैनात हुए हैं 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक ताजिर बरादरी के साथ उनकी किसी हवाले से कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इस वाले से कसूर का वो दर्द महसूस करते हुए आज वो गुलिस्तान न्यूज़ पर आए हमारे, और उन्होंने ताजिर बरादरी के प्लेटफार्म से कसूर के अहम इशूज़ को उजागर किया। मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा भी किया इसको फौरी हल किया जाए। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते देंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब को अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर लेकर आऊँगा और कसूर के मसाइल को उजागर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी वो सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।